बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलीमुल्लाह एक दफ़ा फिर आपके खिदमत में हाजिर हूँ अपने नए व्लॉग के साथ। कल गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो नाखुशगवार वाक़या हुआ, इसका जितना भी मज़म्मत किया जाए इतना कम है कि मामूली सी तकरार कि एक मोटरसाइकिल और एक रिक्शा की तकरार, उसको खींचकर मजहब का रंग देना, शिया सुन्नी का रंग देना, ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। किस तरह नहीं होना चाहिए कि हमने अगर गिलगित बल्तिस्तान को अमन का गहवारा बनाना है, हमने गिलगित बल्तिस्तान को अगर डेवलप करना है, हमने सबको मिलकर चलना है। इससे पहले हमने शिया सुन्नी करके हमने क्या यार क्या 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 हमने हासिल किया है, क्या कुछ खोया आप सबको मालूम है। आज 2022 में भी हम अपनी वो पुरानी जो घटिया हरकतें लेके फिर वही मजहब के नाम पर एक दूसरों को कत्ल करना, क्या ये इस्लाम में जायज है? आप ये सब कुछ तो इस्लाम के नाम पर कर रहे हैं। इस्लाम में तो इस तरह की किसी किस्म का कोई वाक़यात हमें नहीं मिलता है, इसी तरह का किसी किस्म का कोई दरस हमें नहीं मिलता है। इस्लाम तो अमन का नाम है, इस्लाम तो भाईचारे का नाम है। आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो शिया सुन्नी के नाम पर कत्ल किया जा रहा है, वो मजलूम लोगों को, कल जो 2 शहीद हुए हैं वो किस गुनाह में शहीद हो गए? इनका क्या कसूर था? वो न जाने किस ख्वाब से, किस सोच से घर से निकले और वो किस सोच से वापस घर गए। क्या उनकी माएँ, उनकी बहनें के रिश्तेदारों के दिलों में क्या खुदा की वास्ते इस तरह का आप हरकत, इस तरह की मामला अब न उछालें कि अपने इंडिविजुअल मामला को मजहब का नाम देकर उछाल कर इस तरह की पुरअमन फिजा को खराब करना, ये यकीनन गलत काम है। इसकी जितनी मजम्मत किया जाए इतना कम है। मैं खासकर डिस्ट्रिक्ट ग्यामर के नौजवानों को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं इनको जितना मैं शाबाशी दूँ, जितना मैं इनको अप्रिशिएट उतना कम है। कल उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर चाहे उल्मा हो, यूथ हो, जिस शोबे से ताल्लुक रखते हैं ग्यामर के, वहाँ से नौजवानों का पुरअमन उन्होंने मैसेज दिया, पुरअमन पैगाम दिया कि आप आपस में रहें। हमें सबसे पहले गिलगित बल्तिस्तान के अमन की जरूरत है। आप हमारी तरफ न देखें, हम किसी का दाएं बाजू नहीं है, हम किसी के साथ नहीं, हम अमन का पैगाम देना चाहते हैं। अगर इस तरह की वाक़यात हो, हम इसमें नहीं आना चाहते हैं कि इससे पहले जो हुआ सो हुआ, वो खत्म हुआ, वो जमानत चला गया। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, आज न्यू जनरेशन है, तो वो सब कुछ जान चुके हैं कि ये हरकत कहाँ से हो रहा है, ये हरकत कहाँ से हो रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं था, वहां से कॉल मिलते, यहाँ से लोग उछलाते। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नौजवान और हमारे उलमा कराम उन्होंने पीसफुल पैगाम दिया। यही एक खित्ते की अच्छे मकीनों का पहचान है और अच्छे लोगों की यह खासियत है। जब वो वक्त पर आए बदला लेना हो तो भी वो ऐसे लेंगे, जब वो अमन का पैगाम देना हो तो भी ऐसे देंगे। यही अच्छे लोगों का खासियत है, अच्छे लोगों का पैगाम है। तो मैं डिस्ट्रिक्ट गिलगित बल्तिस्तान की और जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन वहाँ की बाशिंदों को भी इसी तरह अमन का पैगाम देना चाहिए और गिलगित बल्तिस्तान की इस पुरअमन फिजा को कायम दायम रखना चाहिए। और वहाँ पर हमारे जितने एजेंसीज हैं, हमारे रेंजर्स हैं, पुलिस हैं, इन सब के साथ हमने कोऑपरेटिव करना है। अमन कायम करना इनकी जिम्मेदारी नहीं है, अमन कायम करना सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है, बाद में इनकी जिम्मेदारी है। तो जिस तरह कल उन्होंने वहां अमन को कंट्रोल किया और इस मामले को वक्त पर ही हल कर दिया और इसको कंट्रोल में लाया, मैं होकर उन्होंने अपनी सेनें तान कर आगे खड़े और गिलगित बल्तिस्तान के अमन को उन्होंने सुख्ताश होने नहीं दिया, बल्कि उसको रोका। तो यही एक अच्छी फोर्स की पहचान है। तो मैं गिलगित बल्तिस्तान के तमाम नौजवानों से कहता हूँ अमन में रहें। खासकर पिछले दिनों जो एक पुलिस ऑफिसर शाह साहब के नाम से मशहूर है, उन्होंने जिस तरह का वहां अपना किरदार अदा किया, रोल अदा किया, इसकी भी जितनी तारीफ किया जाए कम है। तो मैं फर्जन ग्यामर को सलाम पेश करता हूं कि आपकी सुजात, आपकी दिलेरी को जिस तरह आपने उस वाक़े के कंट्रोल में लाया और उस बंदे को आपने कानून के कटहरे में लाके खड़ा कर दिया। यही इस तरह की वाक़यात, इस तरह की जरूरतमंदाना इक़दाम से अमन कंट्रोल हो सकता है। क्या अगर गिलगित बल्तिस्तान में आप इस तरह की शिया सुन्नी करके अमन को खराब करेंगे, इसमें किसका नुकसान है?
نقصان ہم اور آپ کا ہے. اس وقت گلگت بلتستان ٹوریزم کا ہب بن چکا ہے. آج پورے پاکستان کے مختلف صوبے سے لوگ وہاں گھومنے آ رہے ہیں. جب آپ اس طرح کی حرکات کریں گے وہ وہاں پر کوئی آئے گا, لوگوں کے اندر خوف پیدا ہوگا. خدا را آپ لوگوں کی وزٹ پر لار نہ ماریں. بے شک آپ کے اندر کوئی اس طرح کی انفرادی معاملات ہوں گے, اس کو آپ مذہب کا رنگ نہ دیجیے, اس کو شیعہ کا رنگ نہ دیجیے. اپنی معاملات ہی میں لے لیں کہ اس طرح کی معاملات لے کے مذہب کے نام پر کل 2 کو شہید 7 زخمی, یہ کوئی چھوٹی واقعہ نہیں ہے کہ یہ 2 انسانوں کا جان کا ضیاع ہونا, 7 کا زخمی ہونا, یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. میں خاص کر سی ایم گلگت بلتستان جناب خالد خورشید صاحب, فورسٹ کمانڈر میجر جنرل جواد صاحب اور چیف سیکرٹری گلگت بلتستان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. انہوں نے اس معاملے کو بروقت کنٹرول کیا اور اس کو مزید پھیلنے نہیں دیا, مزید اس کو کنٹرول میں لائے. میں خاص کر اپنے رینجر کے نوجوان, کل انہوں نے پولیس کے نوجوان وہاں پر وہ موقع پر کھڑے ہو کر آس پاس ان کی گولیاں جو بندوق کی گولیاں چل رہی تھی لیکن وہ سینے تان کر وہاں کھڑے تھے. اس طرح کے نوجوانوں کی ضرورت ہے اس دھرتی کو امن کو کنٹرول کرنے کے لیے. خاص کر آگاہ راحت صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ایک امن پیسفل انہوں نے میسیج دیا کہ آپ امن میں رہیں, آپ شیعہ سنی کر کے گلگت بلتستان کی پرامن فضا کو خراب نہ کیجیے. اس کا یہ پیغام تھا. اس کے بھی جتنی تعریف کیا جائے کم ہے. اس کے علاوہ نوجوانوں کی بھی سوشل میڈیا پر جتنی تعریف کی جائے اتنا کم ہے. خاص کر ڈسٹرکٹ بیامر کے نوجوان تو سب پہ اول پہ امن کے پیغام کے لحاظ سے انہوں نے کہا آپ ہماری طرف نہ دیکھیں, آپ آپس میں محبت بھائی چارہ سے رہیں. اس سے پہلے جو ہوا سو ہوا. آئندہ ہم امن کی خواہ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں, گلگت بلتستان کو ڈیولپ چاہتے ہیں. یہ تھے بیامر کے نوجوانوں کی پیغام گلگت بلتستان کے نوجوانوں کو, اور وہاں پر بھی نوجوانوں نے اس مسئلے کو مزید پروپیگیٹ نہیں کیا بلکہ اس کو کم کرنے کی کوشش کی. تو میں ان سب کا خاص کر نوجوانوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں, میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں تہ دل